वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले बैंक निफ्टी वनडे कैंडल के अंदर देखिए यहाँ पे कल हम कौन से लेवल पे यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ ये समझना कि वॉलेटिलिटी के अंदर आपको मार्केट में कैसे पता चल सकता है कि आज वॉलेटाइल होगा या नहीं होगा। ये सभी चीज़ एडवांस में आपको समझने के लिए मैं वीडियो को थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बार बार ये पॉइंट सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको एवरी टाइम समझ आए। जैसे कि कल मैंने आपको क्या बताया क्या ये कि ये एग्जैक्टली सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया कि यहाँ एग्जैक्टली ओपन हुआ और अपर साइड गया। अभी मैं 15 मिनट चार्ट में आपको और डिटेल में समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। ये वनडे के अंदर मैं आपको यहाँ थोड़ा सा भी क्लियरिटी समझा देता हूँ क्लियर कि यहाँ ये देखो ये था रेसिस्टेंस, ये सपोर्ट एरिया था, लेकिन ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया, लेकिन होल्ड नहीं कर पाया मार्केट ये सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे। तो यहाँ से रिवर्सल पे एग्जैक्टली अभी बीच पे क्लोजिंग दिया है। अभी मार्केट के अंदर आपको एक चीज़ यहाँ से ये नोट डाउन करके रखना है कि जब भी ये कैंडल का हाई ब्रेक करे या यहाँ से लो ब्रेक करे तभी यहाँ से आपको फ्रेश कॉल के साइड या फ्रेश पुट के साइड अच्छा टारगेट मिल सकता है। अभी मान लो कि कल कल के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ इस तरह का कोई कैंडल हो सकता है, इनसाइड कैंडल। एग्जैक्टली आज थोड़ा कैंडल बड़ा हो गया, लेकिन एग्जैक्टली हुआ तो डोजी कैंडल ही। आप देखो यहाँ पे इस तरह से कि मार्केट अपर साइड गएगा, नीचे जाएगा, फिर यहाँ बीच में आके क्लोजिंग हो जाएगा। तो इसका रीज़न क्या है कि जब भी मार्केट के पास स्पेस नहीं है अपर साइड या डाउन साइड, तो मार्केट क्या होगा, वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। तो वॉलेटिलिटी के अंदर ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी आपको ये देखना है कि अभी मार्केट क्या कर सकता है। यहाँ से सिंपल है कि या तो ये हाई क्रॉस करेगा या तो ये लो क्रॉस करेगा। तो ये कैसे आपको समझ आएगा, ये 15 मिनट चार्ट के अंदर आप समझोगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे आप एग्जैक्टली देखो तो मार्केट के अंदर थोड़ा सा यहाँ बैक जाओ। तो बैक के अंदर कल मैंने आपको ये एक पूरा सपोर्ट एरिया दिखाया था कि ये कंज्यूकेटिव सपोर्ट है। मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली सपोर्ट पे ऊपर उसे बहुत अच्छा यहाँ से बाउंस आया, लेकिन एग्जैक्टली इस तरह से कभी भी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कभी भी प्राइस इस तरह से मोमेंटम नहीं कर सकता। प्राइस फिर यहाँ टाइम स्पेंड करे, फिर ब्रेकआउट करे तो ही ये कोई भी प्राइस है वो सस्टेन करेगा, अदरवाइज वो सस्टेन नहीं हो सकता। तो अभी क्या हो गया यहाँ से कि यहाँ से कंज्यूकेटिव अपर साइड चला गया 15 मिनट कैंडल के अंदर, फिर तुरंत वहाँ से एग्जैक्टली ये रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस लेके डायरेक्टली ये शार्प सेलिंग आ गया। अगेन ये सपोर्ट के आसपास रुका और बाउंस बैक हो गया। तो यहाँ से फर्स्ट जो 15 मिनट का कैंडल के अंदर जो यहाँ बाइंग हुआ, ये देखो आप, ये नोट डाउन करो, ये बाइंग हुआ, इतना ज़्यादा सेलिंग हो गया। तो यहाँ बायर को पैसा मिल गया, यहाँ सेलर को पैसा मिल गया। तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए इसी कैंडल से कि अब मार्केट में कुछ भी नहीं हो सकता। मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है, या तो ये लेवल टेस्ट हो सकता है या ये लेवल। बाकी कुछ यहाँ आप ये नहीं सोच सकते कि मार्केट अभी भी बहुत हाई चला जाएगा या अभी भी बहुत लोअर साइड चला जाएगा। मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ से सिर्फ दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो यहाँ इसी रेंज के अंदर साइडवेज हो जाए या इधर किसी भी डे के हाई के आसपास या डे के लो के आसपास यहाँ कहीं टाइम स्पेंड करके मार्केट क्लोज हो जाए। लेकिन यहाँ आप बहुत ट्रेंडिंग मार्केट के लिए कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने कुछ ज़्यादा फिर ट्रेड देने के लिए कुछ ट्राई ही नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी में सिर्फ एसएल हिट होते हैं। जैसे कि यहाँ देखो आप, कंज्यूकेटिव मार्केट एक ही रेंज में फंसा रहा, थोड़ा सा यहाँ प्लस माइनस हुआ, 30-40 पॉइंट का प्रीमियम में चेंजेस हुआ होगा। बाकी 200-250 वाला प्रीमियम देखो उसके अंदर कुछ चेंजेस ही नहीं हो सका है। अभी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखो 47,282.40 का, यानी कि 45 पॉइंट डाउन साइड, यानी कि एग्जैक्टली यहाँ समझो कि फ्लैट ही क्लोज दिया है। फ्लैट यानी कि कल यहाँ जो क्लोजिंग था, आज यहाँ ओपन हुआ, अपर साइड बहुत अच्छा गया, डाउन साइड गया, लेकिन एग्जैक्टली आज के क्लोजिंग यस्टरडे का जो क्लोजिंग था उसी के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो अगेन यहाँ से आप देखो कि अपर साइड जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से ये देखो ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म अप हो जाएगा, तो इसके ऊपर हमें कॉल के साइड ट्रेड करना चाहिए। या फिर यहाँ से अगर ये डाउन साइड यहाँ ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ एम पैटर्न फॉर्म होगा और यहाँ तक हमारा टारगेट होना चाहिए, और ये पुट के साइड हमें ट्रेड मिल सकता है। अभी एग्जैक्टली लेवल समझ लेते हैं। कल अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, 40-50 पॉइंट प्लस माइनस अगर ओपन हुआ, तो यहाँ सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि ये जो कैंडल्स है कि 47,491, यानी कि ये तो बहुत अपर साइड चला गया है, तो यहाँ आपका जो रेसिस्टेंस है वो 47,500 आपका पहला रेसिस्टेंस हो जाएगा।
ठीक है। तो अगर आपको ये पता है तो आपको क्या करना है कि अगर यहाँ से मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और अपर साइड जाना स्टार्ट करता है तो आपका पहला टारगेट इसी के आसपास ही होना चाहिए। यहाँ से फिर थोड़ा रिट्रेस हो, फिर अपर साइड जाए तो हम कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हैं, वो भी 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेगा 60 से लेके 100 पॉइंट का, यहाँ हमें टारगेट रखना चाहिए। अभी सेकंड पॉइंट समझो, अगर मान लो कि बाई चांस यहाँ मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है, नीचे जाने दो, 47,200 का लेवल टेस्ट होने दो, फिर थोड़ा अपर साइड जाए, फिर ये अगर 47,200 का लेवल क्रॉस करता है डाउन साइड पे, तो हमें पी के साइड ट्रेड करना है, वो भी सेम 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस करना है और 60 से लेकर 100 पॉइंट का टारगेट रखना है। इस अगर बाय चांस वॉलेटिलिटी में एक दो ऐसे हिट हो जाता है तो समझ लो कि इसी रेंज के अंदर मार्केट क्लोजिंग दे देगा, आपके लिए कुछ ज़्यादा ट्रेड मिलेगा नहीं। तो फिर आपको 11:30 या 12 बजे 12:30 के आसपास ही ट्रेड के लिए प्लान करना चाहिए। फिर वहाँ से आपको कुछ ओवर ट्रेडिंग या फिर साइकोलॉजी के अंदर इश्यू आ जाए, इस तरह से ट्रेड ना करें। अगर मान लो कि बाई चांस मार्केट डायरेक्टली बड़ा गैप अप खुल रहा है 47,400 के आसपास, तो इस कैंडल के आसपास होगा ये कोई, ठीक है। तो यहाँ से अगर 1 मिनट ये सस्टेन किया और अपर साइड जाना स्टार्ट करता है तो कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हैं। अगेन 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 60 से लेकर 100 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट यहाँ से समझो कि ये रेसिस्टेंस के आसपास ओपन हुआ तो टारगेट आपका ये कैंडल के हाई के आसपास यही होना चाहिए, क्योंकि इसी एरिया के पास अगेन मार्केट रुकेगा, फिर ये ब्रेकआउट दे सकता है या ब्रेकडाउन दे सकता है, डिपेंड होता है उस जगह पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको फॉर्म अप होगा, उसके डिपेंड्स वहाँ पे आपको ट्रेड मिलेगा। अगर इतना गैप अप खुलने के बाद नीचे गया, ट्रेड ना करे, सबसे पहले ये आज के क्लोजिंग के पास आएगा, यहाँ जो पैटर्न बनाए, जहाँ रेंज बनाए, फिर ब्रेकआउट करे तो हमें कॉल के साइड ट्रेड करना है, ब्रेकडाउन करे तो पी के साइड ट्रेड करना है। वो किस तरह से, कंफ्यूजन यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। आप समझो कि ये पूरा रेंज था, ये रेंज ब्रेकआउट किया, बहुत अच्छा ट्रेड मिला। अभी ये पूरा यहाँ से एक बॉक्स का पैटर्न बुना, ये यहाँ से डाउन साइड गिर जाएगा तो आपको बहुत अच्छा पी के साइड ट्रेड मिल सकता है, ट्रेड करना चाहिए। अपर साइड गया तो सी के साइड ट्रेड मिल सकता है। तो ये रेंज है, तो जैसे भी इस तरह के रेंज बने उसके बाद आपको आफ्टरनून में ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। लगातार वहाँ ट्रेड करने के कोई आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता। अगर बाई चांस मार्केट डायरेक्टली खुलता है 47,100 यानी कि 200 पॉइंट के आसपास डाउन साइड खुला, तो मार्केट यहाँ वॉलेटाइल हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ से क्या होगा, मान लो कि अपर साइड गया, रेसिस्टेंस हिट होगा, फिर से अगर ये नीचे आया और ये लो ब्रेक कर रहा है फर्स्ट कैंडल का, तो हम पी के साइड ट्रेड कर सकते हैं। या तो इतना गैप डाउन खुलने के बाद अपर साइड टेस्ट करे, फिर नीचे आए, फिर अगर ये 47,250 या 47,300 का लेवल अपर साइड क्रॉस करे तो हमें कॉल के साइड ट्रेड अच्छा मिल सकता है। और टारगेट यहाँ तक 47,500 के आसपास और 1:2 1:3 ये दोनों में से कोई एक स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज अगर नहीं समझ आ रहा है रिस्क टू रिवॉर्ड या कोई भी ट्रेड एग्जैक्टली, तो ट्रेड ना करें। बेटर है कि आपके लॉस हो, उससे उसके बजाय आपको समझ आ जाए कि यहाँ ट्रेड नहीं करना है, तो उस वॉलेटिलिटी के अंदर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। अगर इतना गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली अगर नीचे जाना स्टार्ट करता है, 1 मिनट सस्टेन नहीं करता, तो आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम पी के साइड, वो भी 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, अगेन 60 से लेके 100 पॉइंट का टारगेट। उसका आप रीजन समझो कि यहाँ जो एक वीक बनाया है, ये वीक का लो आप मार्कअप करो 46,884 यानी कि 46,900 तक आपको टारगेट यहाँ बहुत अच्छा सेफ साइड मिल सकता है। फिर अगेन यहाँ ये रेंज बना के ब्रेकडाउन देता है तो अगेन हम पी के साइड ट्रेड कर सकते हैं, या ब्रेकआउट देता है तो कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन टारगेट फिर से हो जाएगा आज के क्लोजिंग के आसपास, ठीक है। ये जो भी ट्रेड्स मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जस्ट मैं आपको एजुकेशनल पर्पज समझा रहा हूँ, ये मेरा कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी ट्रेड होते हैं वो रिस्की ट्रेड होते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।